धर्म की हानि बरही असुर अधम अभिमानी। क्या बात है, क्या बात है। सनातन ही सबसे पहले जो सीधे आसमान से पृथ्वी पर आया, आदिकाल से जो है, उसी का नाम अरबी में इस्लाम है, संस्कृत में सनातन है। गोस्वामी तुलसीदास जी, अभी आपने एक पंक्ति पढ़ी थी, यदा यदा ही धर्मस्य, पंक्ति नहीं श्लोक, श्लोक जो पढ़ा था आपने गीता का, यदा कि जब जब धर्म पर संकट होता है, उसी से मिलती जुलती बात लगभग जो है रामचरितमानस में है। जब जब होई धर्म की हानि बरही असुर अधम अभिमानी। क्या बात है, क्या बात है। तब तब धर प्रभु विविध शरीरा हरहि दया निधि सज्जन पीड़ा। अब एक सवाल इसमें पैदा होता, यदा यदा ही धर्मस्य पूरा पढ़ेंगे और इसका भी अर्थ निकालेंगे। विद्वान महाराज से के सामने तो हम कुछ भी नहीं, ABCD भी नहीं है, जो रात दिन तो यही प्रवचन करते हैं। यदि 16वीं 15वीं 14वीं 13वीं गजनबी से लेकर और औरंगजेब तक, हाँ, इतना बड़ा कुकर्म, इतना बड़ा न्याय, भगवान की मंदिर, चाहे वो भगवान शिव का मंदिर हो उसका भी वर्णन आ रहा, और मथुरा के मंदिर का हो उसका भी वर्णन आ रहा, और भगवान राम का भी आ ही गया, बाबर भी उसी के औलाद थे। ये सब कुछ हुआ और कोई अवतार नहीं आया इनका नाश करने के लिए। ये भी एक सवाल होगा सर। 10 सेकंड, ये एक बड़ा सवाल, चूंकि आपने धर्म से पूछा, कुरान से तो हमने कह दिया है, हम मानते हैं मोहम्मद साहब से पहले चाहे बुद्ध हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे राम हो, सब अवतार हैं, इसलिए कि सब लोग अपने समाज में रिफॉर्म के लिए जाने जाते, सबों ने समाज को एक सही दिशा दी, एक प्रचार। तो कहना क्या चाह रहे हैं आप? तो ये मतलब ये क्रूरता जब हो रही थी तो किसी ने अवतार क्यों नहीं लिया, आप ये कह रहे हैं? अगर डिबेट धार्मिक हो तो भी निकल जाएगा निष्कर्ष, और हिस्टोरिकल डिबेट हो तो भी निष्कर्ष निकलेगा। अब एक लास्ट पॉइंट, मैं इनके प्रश्न का, जब जब हो धर्म के आने बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, विविध का चर्चा नहीं किया इन्होंने। विविध शरीरा है, विविध शरीरा, वो ऑलवेज नहीं आते, कभी कभी अपनी शक्तियों को भी भेजते। और जब सुनिए ना, अरे सुनिए ना, हम कथावाचक हम हैं, हम हूं कथावाचक, सुनो। जब जब जिन जिन आतताइयों ने वो कार्य किए, तब तब भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति देकर कुछ राजाओं को भेजा, और उन राजाओं को भेजकर उन मस्जिदों को तोड़वाया, फिर वहीं पर मंदिर बनवाया। कहाँ? कृष्ण जन्मभूमि पे। सुनिए, एक बात स्वीकार करता हूं, पहले आपने मंदिर तोड़े, उसी जगह पर हमारे धार्मिक राजाओं ने तुम्हारी मस्जिद तोड़ी, और फिर तुमने मस्जिद मंदिर तोड़े, फिर राजाओं ने, ये इतिहास है कृष्ण जन्मभूमि का, सच हो गई, ये कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास है। लेकिन देवकीनंदन जी, ये सिलसिला तो गलत था ना, ये आप भी मानेंगे? अभी औरंगजेब के क्रूर अत्याचारों को समाप्त करने के लिए भगवान ने हमको और आपको भेजा है कि हम लोग निकाल के लाएंगे ठाकुर जी को। अच्छा ठीक है। देखिए दिनेश जी, जो आपने परिभाषा बताई है वो आपके हिसाब से आपकी परिभाषा है, लेकिन जो मुस्लिम समाज में परिभाषा है सज्जन और दुर्जन होने की, वो एक अलग है। सब हम तो ये सबके किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है। आप अगर सही को सही है, गलत को, भाई साहब आप नहीं मानते कि हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को आजाद कराने की? मैं अपने बुजुर्गों के बारे में जानती हूँ और ये ऐतिहासिक है, जो भी है वो इतिहास में दर्ज है, मुझे आपके उसका नहीं समझ में आता। लेकिन अगर हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी थी, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो एहसान है। हम इस देश के नागरिक हैं, ये फर्ज है हमारा, हर एक बच्चे का, बड़े का। अगर जब हमारे देश को जरूरत पड़ेगी तो हम अपने प्राणों की आहुति देंगे। ये कोई एहसान नहीं है कि आप अगर यहाँ पे आप खूंटा गाड़ के बैठेंगे, हम बाई चॉइस वाले हैं। नहीं भाई, हम बाई चॉइस वाले, बाई डिफॉल्ट वाले नहीं है। नहीं, हम बाई चॉइस वाले, बाई डिफॉल्ट वाले नहीं है। तो गए थे सबसे पहले वोट डालने के लिए। आज डिजिटाइज वर्ल्ड है, सबको सारा ज्ञान है, तो यहाँ पे आप ये मीठे मीठे बाण ना चलाइए। सबको पता है कि आपको धोखा दिया था जिन्ना ने, इसलिए आप यहाँ पे रह गए। आपके किसी बुजुर्ग ने कोई चॉइस नहीं की। ही सबसे पहले जो सीधे आसमान से पृथ्वी पर आया, आदिकाल से जो है, और जो अनादिकाल तक रहेगा, जो सनातन धर्म में आसमान से आया,
उसी को अरबी में इस्लाम कहते हैं। सलामती के साथ, इस्लाम, प्यार और मोहब्बत के साथ, उसी का नाम अरबी में इस्लाम है। संस्कृत में सनातन है, जो सदियों से चला आ रहा है, आदिकाल से और अनादिकाल तक रहेगा। इस्लाम। देखिए, मैं अभी हमारे चतुर्वेदी साहब ने बहुत जबरदस्त इंटरप्रिटेशन दिया, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज ऐसे ही विज्ञान की आवश्यकता है। इस्लाम का मैं भी कदरदान हूं, लेकिन मैंने इस्लाम की एक डेफिनेशन कहीं पढ़ी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। लाम जैसे केसू है मेरे शाम के। लाम, जब लाम लिखा जाता है तो लाम जैसे केसू लाम है मतलब मेरे लाम। शाम के। ना अहल हैं वो लोग जो ना कायल हो इस्लाम के। भगवान कृष्ण के जो बाल है ना, वो केसु जो है वो उसी प्रकार के लाम की तरह है जैसे लिखा जाता है। तो मेरा लाम लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो मैं कहता हूं कि ये बहुत जरूरी है कि हम किसी धर्म का विरोध ना करें। लेकिन समस्या यह है, मैं चतुर्वेदी साहब से एक प्रश्न पूछूंगा। चतुर्वेदी साहब, यहाँ हैरिस साहब भी बैठे हुए हैं, प्रोफेसर साहब, सबने बहुत हिंदू धर्म को बहुत पढ़ा, इस्लाम तो पढ़ा ही पढ़ा आपने। मैं एक बात लिख के लाया, मैंने बहुत सोच समझ के लिखी। आपने सारे सनातन को पढ़ा, चतुर्वेद, वेद भी पढ़े, उपनिषद, पुराण, शायद मुझे उतने नाम याद नहीं होंगे, मैं इस घर में पैदा हुआ, सब कुछ हुआ, जैसे गौतम जी ने बोला। क्या आपको कहीं एक जगह लिखा हुआ दिखाई दिया किसी विधर्मी की, अधर्मी की गर्दन काट दो? सनातन के अंदर अधर्मी की गर्दन काटने को नहीं कहा गया, विधर्मी की गर्दन काटने को लिखा गया, विधर्मी की भी नहीं कहा गया। तो मुझे बताइए, तो इस्लाम के अंदर जो ये आयतें लिखी हैं, सूरा नंबर 998 जी, सूरा आयत नंबर 3 के अंदर कहा गया कि गैर इस्लामी, गैर मुसलमान को दोस्त मत बनाओ, अल्लाह गैर मुसलमानों का शत्रु है। ये इंटरप्रिटेशन कहां से आई? आज आवश्यकता है कि आप इन लोगों को सिखाइए, नाज़िम साहब को सिखाइए कि ये जो आज तथाकथित तौर पर, मैं कहता हूं इस्लाम ऐसा नहीं है, मतलब कुछ और रहा होगा, कि जो आज इंटरप्रिटेशन मिल रही है वो बड़ी खतरनाक है, भयावह है। मैं चाहूंगा कि आप बताइए कि सनातन में कहीं लिखा गर्दन काट दो? कभी कहीं नहीं लिखा है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मेरा एक प्रोग्राम हुआ 2012 में, कहने लगी आप ये बताइए कि इस्लाम में गैर मुसलमान को, जो जिनको काफिर कहते हैं, उनको कहा गया कि इन्हें कत्ल कर दो। मैंने कहा कहीं नहीं कहा गया। कहने की बहुत जगह कुरान में, हमने कहा कहीं नहीं दिखाई है हमें। तो मैंने कहा पहले तो आप ये बताइए काफिर कहते किसको हैं? काफिर को, या जो नास्तिक हो, अपने पैदा करने वाले को न माने उसकी गर्दन काट लो, ये नहीं है। मामला ये है कि एक जगह आग लगी है और कई हजार गांव जल जाएंगे, न जाने कितनी खेतियां नष्ट हो जाएंगी। आग लगी है, दमकल चला यहाँ से। अब कोई बेवकूफ आदमी दमकल के सामने हाथ यूं करके खड़ा हो जाए कि हम तो जाने नहीं देंगे, और दमकल अपना घंटा बजाते हुए जा रहा है उसमें। अब वो ड्राइवर को ये ऑर्डर है कि एक आदमी को बचाने के लिए इतना बड़ा नुकसान आप न रोकिए, आप इसको कुचलते हुए चले जाइए। तो जो लोग मानवता को आपस में लड़ाने में लगे हुए हैं, जो खून के प्यासे हैं लोगों के, ऐसे लोगों को दंड दिया जाए और ऐसे लोगों की गर्दन काटनी चाहिए। ऐसे लोगों को न काटना चाहिए कि जो एक दूसरे के लिए हमदर्द हैं।